संसार के कार्य करने की विधि है, तो अभिषेक करने की भी अपनी एक विधि है। तो यहाँ पर उसने सम्मिलित हुआ और विधि की प्रतिज्ञा की कि भगवान जब तक आपकी इस वेदी पर, इस पीठिका पर विराजमान रहेंगे तब तक मैं ससम्मान आपके सामने यहीं पर उपस्थित रहूंगा और ससम्मान आपको यथा स्थान भी विराजमान करूंगा। इस तरह जो विधि क्या है, तो उस विधि को वो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार की विधि होनी चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर स्थापित करे भगवान के लिए किस प्रकार से उठावे, तो उसके विषय में यहाँ पर बताते हैं। यह कृतिमास सदिकरः प्रतिमार्जनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूत मुखादयास्था सद्भावलब्धि समयादि निमित्त योगा तत्रैव मुसृज्या कुसुमं सिपामि या प्रतिमा तदितरा प्रतिमा से संस्नापयन्ति पुरुहूते मुखादयास्था सद्भावलब्धिशमयादिनिमित्त योगा तत्रैव स्वलभिया कुसुमं क्षिपामि। यहाँ पर कहते हैं कि हे परमात्मा, यह मैंने जो कृतिमा तदितरः अभिषेक दो प्रकार की प्रतिमाओं का होता है। प्रतिमा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक कृत्रिम और एक आकृत्रिम। जिन विग्रहों की जब हम आराधना करते हैं तो दो प्रकार के जिन विग्रह हमें मिलते हैं, दो प्रकार के जिनालय मिलते हैं, कृत्रिम और आकृत्रिम। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाए गए, आकृत्रिम जिनालय वो कहलाते हैं जो किसी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, शाश्वत हैं। जो जिन भी किसी ने नहीं बनाए हैं, अनादि काल से हैं, बने बनाए हैं नंदीश्वर दीप आदि में। और जो मानव द्वारा बनाए गए कृत्रिम जिन बिंब, ये दोनों ही जिन बिंब हमारे लिए पूजनीय वंदनीय होते हैं। एक जिन बिंबों का, दोनों जिन बिंबों का अभिषेक होता है और बहुत विशुद्धि भाव से जिन भगवान की जिन प्रतिमाओं का अभिषेक वह करता है, वह भी आत्मा। तो कृत्रिम आकृत्रिम प्रतिमा जिनस्य, किसकी प्रतिमा के लिए? जिनेन्द्र भगवान की। किसी रागी द्वेषी मोही की प्रतिमा का अभिषेक नहीं होता है। ये बात इन्होंने इस बात से सिद्ध कर दी। किसी रागी द्वेषी किसी देवता को उठा के बिठा दें, पद्मावती क्षेत्रपाल को बिठा दें, अभिषेक करने लग जाएं, तो कहते हैं अभिषेक नहीं होगा, स्नान होगा। संसारी प्राणियों का स्नान होता है, अभिषेक नहीं होता है। अभिषेक तो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का ही होता है, जो राग द्वेष मोह विषय कसाय से क्या है, परे है। ऐसे जिन बिंब होते हैं, जिन बिंब निर्विकार होते हैं, खड्गासन अथवा
पद्मासन में जिन बिंब आपको मिलेंगे, ऐसे महान जिन बिंब 2 ही आसन में जिन बिंब हमारे लिए मिलते हैं। तो ऐसे महान जो जिन बिंब हैं जिनमें वितरागता झलकती है, आशीर्वाद देते हुए अथवा स्वाध्याय अध्ययन आदि करते हुए जिन बिंब आपको नहीं मिलते हैं, सरागता का प्रतीक नहीं है। आचार्य उपाध्याय साधु की प्रतिमा हो सकती है, संभवतः आपको आशीर्वाद के रूप में मिल सकती है कि आचार्य महाराज की प्रतिमा आशीर्वाद देते हुए मिल जाए, उपाध्याय की पढ़ाते हुए मिल जाए, साधु की और भी, पर अरहंत और सिद्ध की प्रतिमाएं तो ध्यान में ही मिलती हैं। ये पहचान है जिन बिंब की, यहाँ कोई सरागता नहीं है। तो इस प्रकार से जिन बिंब वीतरागी होते हैं, सरागी नहीं होते हैं। तो अभिषेक करने के पहले ये देख ले कि ये जो जिन बिंब है, ये प्रतिमा है, ये किसकी है, सरागी की है कि वीतरागी की है? किसकी प्रतिमा है? किस पर ढोलने डाले हो? उनकी है जो 18 दोषों से रहित हैं, उनकी है कि जो 18 दोषों से सहित हैं, उनकी है? किसकी है? संसारी की है कि यहाँ पर परमात्मा की है? किसकी ये प्रतिमा है? उस पर हमें विचार करना चाहिए अभिषेक करने से पहले कि जिस प्रतिमा का अभिषेक करने जा रहे हो वो प्रतिमा निर्विकार होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होनी चाहिए। ध्यान मुद्रा में, कलसर्ग मुद्रा में जिन बिंब होते हैं, तब यहाँ पर दोनों, चाहे वो कृत्रिम हो अथवा कि आकृत्रिम जिन बिंब हो, साइज कितने छोटी और कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो जिन बिंब पूजन अभिषेक के योग हैं, वंदना के योग हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा जिन बिंब है तो वो पूजने के योग नहीं है और कोई बड़ा जिन बिंब है तो वही पूजने के योग है। बड़े जिन बिंब के सामने छोटे जिन बिंब का कोई मूल्य नहीं है, ऐसा नहीं है। उतना ही मूल्य होगा जितने की बड़े जिन बिंब का मूल है। भले वो छोटी प्रतिमा है तो क्या हुआ, वो छोटी प्रतिमा की भी पूजा करने से आपके निधत्ति निकाती जैसे कर्मों का क्षय हो सकता है। तो छोटी भले वो राई के दाने के बराबर भी क्यों ना हो, वो छोटी प्रतिमा भी तीनों लोकों के जीवों के लिए मंगल है, हजारों जीवों के कल्याण में निमित्त बन सकती है। तो ऐसे वो जिन बिंब छोटे बड़े मध्यम किसी भी प्रकार के हों, वो हमारे द्वारा क्या है, सम्मान के योग्य हैं, पूजा के योग्य हैं। उन्हें उसी सम्मान से देखना चाहिए जिस सम्मान से हम बड़े जिन बिंबों को देखते हैं। सारे तीर्थंकर एक बराबर हैं, कोई छोटे और कोई बड़े नहीं हैं। कहीं के भी जिन बिंब हों, भगवान तो एक ही हुए हैं, तस्वीरें हजारों हैं पर भगवान तो एक है। पिता एक हो सकता है पर उसकी संतानें हजारों हो सकती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, पर एक के 1000 पिता नहीं हो सकते हैं, गड़बड़ है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं हजारों जिन बिंब हैं, लेकिन हैं तो वो जिनेंद्र भगवान के ही, चाहे वो कहीं के जिन बिंब हों, उनमें हमारी उतनी ही श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा जितनी कि यहाँ पर है। किसी गांव खेड़े में कहीं पर भी हो वो मंदिर, पर जिनेंद्र भगवान का मंदिर है तो स्तुति के योग्य है, उसकी हमें वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार का भाव हमेशा हमें बनाकर रखना चाहिए। कभी इस मंदिर में पूजा, कभी उस मंदिर में पूजा, इस प्रकार से जिन बिंबों की आराधना करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार
अभिषेक करने के लिए उन जिन बिंबों को बहुत भक्ति भाव से हमें उन जिन बिंब का अभिषेक करना चाहिए, उसकी विधि आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। 2 प्रकार के जिन बिंब हैं, इन जिन बिंबों में से किसी भी प्रकार का जिन बिंब मिल जाए, चाहे कृत्रिम हो या कि आकृत्रिम हो, उस जिन बिंब की आपको आराधना करना चाहिए शक्ति के अनुसार। तो कहते हैं कि पुरोहित मुखादयस्था, कहते हैं यहाँ पर कृत्रिम आकृत्रिम जो जिनालय हैं, जिन प्रतिमा हैं, उनका देवताओं के द्वारा संस्नापयन्ते क्या किया जाता है, मानव तो छोड़ो, देवताओं के द्वारा अभिषेक किया जाता है। जिन भगवंतों का अभिषेक देवता लोग करते हों, ऐसे वो आकृत्रिम जिनालयों की हमें भी क्या करना चाहिए, उनकी महा आराधना करनी चाहिए। देवों का नाम क्यों दिया इंद्रादिक देव हैं, क्योंकि हम तो कृत्रिम जिनालय की ही पूजा कर पाते हैं, पर वो तो कृत्रिम के साथ साथ आकृत्रिम जिनालयों की भी वंदना करते हैं। देवलोक में जितने भी जिनालय बने हुए हैं, वो सारे के सारे आकृत्रिम जिनालय हैं। वहाँ की सारे व्यवस्थाएं फिक्स हैं। आपके यहाँ तो प्रतिमाएं घटती बढ़ती रहती हैं, पर वहाँ तो घटना बढ़ना नहीं है। वहाँ तो सारी व्यवस्थाएं पहले से ही हैं। अष्ट प्रातः पहले से मंदिर में रखे हुए, ऐसा नहीं लाके रखना पड़ेगा। वहाँ सारी व्यवस्थाएं उतनी ही हैं जितनी उसमें होना चाहिए उस जिनालय में। वो मंदिर नहीं बनाते, मनुष्य तो मंदिर बनाता है, पंचाणक कराता है, जिन बिंबों की स्थापना कराता है। इतना बड़ा सौभाग्य मनुष्य को मिलता है, पर ये देवताओं को सौभाग्य नहीं मिलता। वो कहीं मंदिर आदि बनाने का उपक्रम नहीं सुना गया है। मनुष्यों के द्वारा बहुत तादाद में जिनालय बनाए जाते हैं, कृत्रिम जिनालय। तो यहाँ पर ऐसा उन देवों के द्वारा उन कृत्रिम आकृत्रिम जिन प्रतिमाओं का क्या होता है, अभिषेक करते हैं। और वह अभिषेक सद्भाव लब्धि समयादि निमित्त योगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि किस लिए करते हैं अभिषेक, का उद्देश्य क्या है करने का, सद्भाव लब्धि माने सद पवित्र भावों की प्राप्ति के लिए। माने अभिषेक जो हो रहा है वो धूल साफ करने के लिए नहीं हो रहा है, कचरा साफ करने के लिए नहीं है कि प्रतिमाएं गंदी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, साफ सफाई की जरूरत है। इसलिए हमें भगवान का क्या करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। तो कह रहे नहीं, सद्भाव लब्धि समयाधि, कहते हैं इसलिए नहीं करते हैं, हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए भगवान को कोई जरूरत नहीं है। हमारा अभिषेक करें, पूजा करें, पर हमारे लिए क्या है, जरूरत है भगवान के अभिषेक करने की। कि हम इतना सारा पाप करते हैं, हमारे भोग के लिए हम इतनी सारी हिंसा करते हैं भगवान, तो हम अपने परिणामों के विशुद्धि के लिए भी हम आपकी आराधना करेंगे। भले अब्रह्म संभ्रम होता है, लेकिन वो अब्रह्म संभ्रम भी हमारे लिए पुण्य का हेतु है, कारण है। स्नान करना यद्यपि पाप का कारण है, क्योंकि जल कायक जीवों की हिंसा होती है, फिर भी वो कह रहे हैं कि आपको स्नान करके पहले अपना अभिषेक कीजिए, पहले अपना स्वयं स्नान करना और फिर मंदिर में जाके क्या करना, अभिषेक करना। अभिषेक के लिए की गई हिंसा, अभिषेक के लिए जो जल का उसने उपयोग किया है, यह पाप का कार्य नहीं है, अपितु उसके बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। कहाँ जल वो कीचड़ बनता, पर उस जल को क्या बना दिया, गंधोदक बना दिया। कितना बड़ा कार्य उसने, कितना अच्छा कार्य किया है कि लोग के लिए वह कीचड़ बनने वाला जो जल था उसको गंधोदक बना दिया, इतना पवित्र बना दिया कि लोग पैरों से उसको कचरते, पर अब कचरेंगे नहीं लोग, उसके लिए अपने माथे पर लगाएंगे। तीनों लोगों में मांगलिक बना दिया उस जल के लिए, गंधोदक बना दिया। अब लोग हजारों लोगों के धर्म ध्यान में क्या होगा, वो
कारण बनेगा, उसको सब लोग बड़े पवित्र भाव से अपने माथे पर लगाएंगे। और बड़े पुण्य का उसने संचय किया है, जिसने उस जल को कीचड़ नहीं गंधोदक बनाया है। वरना कहाँ उसे हाथ साफ करते लोग, उससे पैर साफ करते, नहाते, उससे गंदगी में कन्वर्ट होता जाकर नलियों में। पर देखो तो उस जल को इतनी बड़ी ऊंचाई दे दी। उस जल जब भगवान के संपर्क में जाकर के इतना पवित्र हो सकता है, तो हमें भावना भानी चाहिए। जब एक इंद्रिय जल इतना पवित्र हो सकता है, सबकी श्रद्धा विश्वास का केंद्र हो सकता है, तब उसे अपने माथे पर लगा सकते हैं। जल की तरह यदि हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो क्या हम इतने मंगल नहीं हो सकते हैं? बहुत बड़ा संदेशा वो आपको दे रहा है कि चरण जिनको तुम पखार रहे हो, उनके चरणों में हमें जगह मिली तो हम मंगल हो गए। ऐसे तुम भी यदि इनके चरणों में आ जाओगे, तो हमारी तरह तुम भी क्या हो जाओगे? मंगल हो जाओगे। यह संदेशा वह जल आपको देता है। उसके भी यह कीर्ति नाम कर्म का उदय, शुभ नाम कर्म का उदय है कि उसको कहाँ कीचड़ बनना था, पर कहाँ गंधोदक क्या है। तो हमें ये भाव बनाना चाहिए कि जिनके प्रभाव से वह गंधोदक, वह भव्य आत्मा उसको आश्रम का नहाने में, उपयोग करने में पाप का संचय करता, लेकिन यहीं पर उसका सदुपयोग करने से बहुत बड़े पुण्य का संचय कर लिया। और वो हिंसा जो हो गई स्नान करने में, उस पाप से भी क्या हो गया? बच गया। तो इस तरह से ब्रह्म से उस हिंसा से भी बच गया। तो कहते हैं इस प्रकार से जो अभिषेक करते हैं, और कब करते हैं? समयादि निमित्त होगा। अष्टानिका जैसे महान काल में, पर्वों में वो बहुत बृहद जयेंद्र भगवान का क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं परिणामों की विशुद्धि के लिए। इस प्रकार तत्रैव उज्ज्वल धिया कुसुमं सिपामि। इस प्रकार से वह उज्ज्वल पवित्र जो क्या है, वह जल है। तत्रैव उसी विधि से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? यह पूजन की विधि, अभिषेक की विधि को संपन्न करने जा रहा हूँ। इसके लिए कुसुमं छिपामी क्या करता हूँ? पुष्पांजलि छिपेद करता हूँ। इस प्रकार उज्ज्वल पवित्र उस जल से मैं आपका यहाँ पर क्या करूंगा? अभिषेक करूंगा। ऐसा जल नहीं लाया हूँ, बहुत पवित्र जल, उज्ज्वल जल लाया हूँ। उज्ज्वल परिणामों के साथ में मैं आपके चरणों में अभिषेक करने के लिए आया हूँ। गंदा जल नहीं लाया हूँ, क्षीर सागर से लाया हूँ, प्रासुक लाया हूँ। आप प्रासुक जल से, अनछने जल से अभिषेक करने नहीं आया हूँ। देखिए, छने हुए जल का विधान है, प्रासुक जल का विधान है कि जिस अभिषेक से वो पूजन करेगा, अभिषेक करेगा जिस जल से, वो जल कैसा होना चाहिए? प्रासुक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी व्यक्ति ने छू लिया हो, अशुद्धि में कुछ भी हो, और ला करके हम उस जल से भगवान का अभिषेक करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? पाप का आश्रय होगा। पाप के आश्रय से बचने के लिए आपके लिए वह जल को अपने हाथों से छानिए, किसी दूसरे के हाथों से नहीं। दूसरा व्यक्ति यदि जल को छानेगा, इतने सारे जल को छानेगा, इतने सारे द्रव्य को सजाएगा, तो होटल बन जाएगी वो। यदि 2-4 व्यक्ति को भोजन बनाना हो तो व्यवस्थित बनेगा, और 50 लोगों का शुद्धि का भोजन बनना हो तो होटल बनेगी। फिर वो क्या, हम जिस जल से अभिषेक करने के लिए आए हैं, वो जल आप अपनी ईमानदारी से छानिए। और छानने में क्या होगा? 37 पुण्य का संचय होगा आपके लिए। ये स्वाध्याय है। एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, स्वाध्याय कर रहा है, पढ़ रहा है कि पानी छान कर चाहिए। एक व्यक्ति पानी छान रहा है, एक पढ़ रहा है और एक क्या है? पानी छान रहा है। ये थ्योरी है और वो प्रैक्टिकल स्वाध्याय है।
वो भी स्वाध्याय है उसका कि वो साक्षात पानी छान करके उपयोग कर रहा है। यही तो भगवान की आज्ञा है हमारे लिए, यही तो स्वाध्याय है हमारे लिए कि छानकर भगवान का जल से अभिषेक करना। पानी छानेगा, इसमें समय बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, इसमें तुम्हें 7 पुण्य का संचय होगा, क्योंकि तुम पानी छान करके प्रमाद नहीं कर रहे हो अपनी क्रिया में। अपनी क्रिया को ईमानदारी के साथ आप संपादित करना चाहते हैं कि भगवान हम आपका अभिषेक करेंगे, प्रमाद पूर्वक नहीं करेंगे। पता नहीं जिससे हमने कहा उसका भाव था नहीं था, हो सकता पानी भरने में उसके प्रणाम अशुद्ध हो, वो नहीं करना चाहता हो, मैंने बला जबरदस्ती उससे पानी भरवाया हो सकता महीने भर में रगड़ा हो, 2,000 रुपये उस पुजारी की जान ले ली तुमने। 2,000 रुपये में तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा। इतना अति भारारोपण है उसके ऊपर, 50 लोग अभिषेक कर रहे हैं, उसको 2 रुपया भी नहीं देते हैं। सोचिएगा, बेचारा मर कर आदमी, वो कुछ कर नहीं सकता, भाग नहीं सकता, और आप उसके लिए लेकर के पानी भर रहा है, इतने सारे लोगों का दे रहा है। उसके प्रणाम देखिएगा कैसे प्रणाम बिखरेंगे, क्या प्रणाम उसके आएंगे उस पानी को भरने में। जब पानी उसने तुम्हें भर के दिया, उसके प्रणाम भी पूछ लेते कि प्रणाम कैसे हैं उसके, जब पानी भरा था उसने उसके लिए। तो हमें उस कार्य की ध्यान देना चाहिए, कहीं किसी का अंत का, किसी का शोषण ना हो जाए उसमें। हम मंदिर में 2 लाख में तो दान दे देते हैं, पर वहीं एक तड़प रहा है, उसकी ओर भी देखिएगा, कहीं शोषण ना हो जाए उसके लिए, धर्म के स्थान पर कहीं अधर्म हो जाए, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। कहीं 50 लोगों की, 10 लोगों की थाली पता लगा कि भारारोपण 50 लोग पूजा कर रहे हैं, 50 लोग यदि पूजा कर रहे हैं, उस पुजारी की सेवा करना चाहिए कि 50 अति भारारोपण हो गया कि नहीं हो गया। नौकर 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं देता आपकी दुकान पर, देता है तो आपसे कहता पैसा लूंगा, इसके बाद आपको समय दूंगा। सोचिए, तो हमारा क्या बनता है कि नहीं, जब हम पूजन करते ही हैं, तब अभिषेक करते ही हैं, यदि ऐसा है तो हम सबसे पहले जाएंगे, सहयोग करेंगे उसके लिए। पुजारी पानी भरेगा, हम छानना पड़ेगा, कैसे पानी छानना है उसको सिखाइए। अगला पगला कहां से कट भर रख लिए मंदिरों में ताकि कम पैसा लग जाए, काम अच्छा ना हो। अनसने पानी से सब अभिषेक कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है कि पानी कैसा है। सोचिए, वही पुजारी से महाराज आए, उनके घर पानी भिजवा दिया कि जाओ ले जाओ, जो पानी छान कर कह देना कि पुजारी ने छान के दिया है। अब छन गया पानी, प्रश्न हो गया है, कुछ करना ही नहीं है उसके लिए। हम स्वयं भ्रष्ट हुए, महाराज को भी भ्रष्ट कर दिया। पानी छानने की विधि क्या है, इस विधि को सबको जान लेना चाहिए। तुम्हारी इस पानी छानने की विधि में ही आचार्य भगवत विद्यासागर को इस बुंदेलखंड में रोक के रखा था। क्या जब इस बुंदेलखंड में वो आए प्रारंभ अवस्था में, कहा गया कि यहाँ पर एक गांव है, कौन सा गांव, तालवेहट, जहां वो आए हुए थे, और वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पानी भर रहा है, और पानी भरते हुए वह इस प्रकार का पानी भर रहा था कि उसमें नीचे एक परात थी, और परात के ऊपर एक बर्तन था, और बर्तन के ऊपर छन्ना था, और उस बर्तन में एक पानी ओवरफ्लो के लिए एक पाइप लगा हुआ था। सोचिए, वो पानी भर रहा था वहां से, और वह पानी उस बर्तन में डाल रहा था। उस बर्तन से पानी ओवरफ्लो होकर के कहां जा रहा था, पाइप के माध्यम से बर्तन में जा रहा था। यदि अनसना पानी गिरता है तो किसमें गिरेगा, परात में गिरेगा, चारों तरफ गिरेगा, कहीं बूंद बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि उससे पानी अनसना गिरता है तो भी हमें पाप लगता है, और अनसने की बूंदें हुए पानी में जाती हैं, वो भी अनसना हो गया। एक बूंद में अनंत जीव है, तो हमें छानना है। छन्ना का प्रमाण क्या होना चाहिए, बर्तन से चौगना क्या हो, दूना, उसका माप होना चाहिए। 24 अंगुल चौड़ा, 32 अंगुल लंबा। यदि बर्तन बड़ा है तो उससे दूना माप में वह छन्ना होना चाहिए। इस तरह से उस छन्ने को गहराई दे और अंदर उसमें पानी डाले। पानी छन्ना ऐसा हो जिसमें सूर्य की किरण पारदर्शी ना हो, ताकि पानी व्यवस्थित उसमें से निकल जाए। ऐसा ना हो डाले कि झन्नाझार बाहर हो गया, ऐसा छन्ना नहीं होनी चाहिए। सारी व्यवस्था उन्होंने श्रावकाचार्य ग्रंथों में इस व्यवस्था को उन्होंने रखा कि पानी पीने से पहले, अभिषेक करने से पहले पानी छानना सीख लो, चौका लगाने से पहले चौका लगाना सीख लो।
कैसे पानी डाला जाएगा? 3 लोग के नाक के ऊपर पानी डाल रहे हो, अनछना पानी डाल रहे हो, कैसा पानी डाल रहे हो, अवक्ष डाल रहे हो, कैसा डाल रहे हो, इस पर हमें विवेक रखना चाहिए कि कैसा पानी डाला जाएगा। और ऐसा पानी छान करके वह पवित्र अपने हाथों से वह भव्य आत्मा उस पानी को भर के ला रहा है। उसका तो अभिषेक उस क्षण से जारी हो गया जिस उसने भाव बनाया था कि मुझे आज अभिषेक करना है मंदिर में जाकर के। अब अभिषेक करेगा मंदिर में जाकर के तो वहां पर पानी भरेगा बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ पढ़ते हुए कि भगवान यह आपके लिए कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, हिंदी के पाठ लिखे हुए हैं, तो उन पाठों को पढ़ते हुए जल भर के और वह बिलछानी छन्ने को छानता है और बिलछानी को कड़ेदार बाल्टी में फंसा करके क्या करता है, यथा स्थान भेजता है। मैंने अनंत जीवन की रक्षा करने का उसे पुण्य लगेगा। कहते हैं एक जीव की रक्षा करने में इतने का समय होता है कि सुमेरु पर्वत के बराबर समुद्राएं दान देने में इतने पुण्य का संचय नहीं होगा। एक जीव की रक्षा करने में आपको क्या होगा? यही तो अहिंसा पर्व है आपके लिए कि उस पानी छान करके लाए हैं, व्यवस्थित जो लाए हैं, अग्नि पर उसका है, उसे प्राप्त किया है, शुद्धि के साथ आप यहाँ पर के लिए यहाँ पर रहते हैं। पुजारी लोग पूजा करते हैं, मिलकर के पानी को छानकर रखते हैं। यदि ये व्यवस्था हमने नहीं की, मात्र किसी दूसरे पर ढकेल दिया, ये तो काम का है, पुजारी का है, कैसा पुजारी है, कैसा होना चाहिए। शायद आप अपने मैं उसकी निंदा करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उस पर करुणा होनी चाहिए, हेल्प होनी चाहिए। कम से कम हम 10 लोग उसका सहयोग करें जाकर। द्रव इतनी सारी धुलती है, समय पर चाहिए हमारे लिए, उसमें त्रुला भी हो सकते, कचरे भी हो सकते हैं। हम सबका दायित्व जब हम पूजन करते हैं 10 मिनट बिफोर आइए और उसको शोधन करिए। अथवा एक कीजिए सारे पुजारी लोग कि रात कभी भी में आएंगे, सारी द्रव निकालिए हफ्ते में और हम सब लोग शोधन करेंगे। हम लोग गुरुकुल में रहते थे, एक दिन का स्वाध्याय होता था, कुछ नहीं करना, सबको दिया जाएगा, चावल जाएंगे, गेहूं दिए जाएंगे, जो सामग्री की शोधने के लिए दी जाएगी। भोजन करो, चढ़ा का स्वाध्याय आपके लिए। यदि ये नहीं देखोगे, पुथी पढ़ते रहोगे तो क्या होगा? अवक्ष खाते रहोगे। भले काम करने वाला काम कर रहा है, लेकिन आपको इसका ध्यान देना है कि क्या खा रहे हैं, हमारा क्या जा रहा है और क्या नहीं जा रहा, इस पर विचार करना है। हम अभिषेक पूजन करते हैं, हम उस द्रव्य से जिसको अर्पण करते हैं, हमारा दायित्व है कि हम बैठकर उसको देखें, इसमें तुला तो नहीं हो गए, इसमें चीटी आदि तो नहीं हो गई, कुछ हो गया है तो उसका संशोधन करें और व्यवस्थित करके रखे जाएं, ताकि आपको सुरक्षित पूजन करें। आपके जो द्रव्य है, बर्तन है, वो बर्तन कैसे बच रहे हैं, साफ हो रहे हैं, उनमें कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ है, कहीं पानी की लगार तो नहीं लगी हुई है। आपके अभिषेक की जो बर्तन है बराबर पहुंचे जा रहे कि नहीं पहुंचे जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी की लगार लगी हो, सुबह आकर के हमने अभिषेक का पानी भर दिया उसी में, उसी से क्या करने लगे, अभिषेक करने लगे। हमारा दायित्व है कि परिचय दें, अहिंसा परमो धर्मा कहाँ गया आपका। इस दृष्टि को हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि पानी आ रहा है और कहां से आ रहा है। यदि हम ऐसा नहीं देंगे, मात्र प्रमादी बने रहेंगे, दूसरा आकर के पानी भर दे और दूसरे के पानी से हम क्या कर देंगे, अभिषेक कर देंगे। कैसा पानी, अनछना कैसा है, किसी का है वो पानी कैसा है, भरने वाला पानी, भरने वाला गुटखा खा रहा हो, भर रहा हो उस पानी के लिए कैसा है, इसके विषय में भी हम विचार करना चाहिए। कैसे पराम विशुद्ध है, वह जल की कैसी विशुद्धि, वो कह रहे उज्ज्वलम धिया, उज्ज्वल लाया है, कैसे हो गया वो उज्ज्वल पवित्र जल आपके लिए, कैसे महाराज को चलेगा वो जल। तो हमें उसकी शुद्धि व्यवस्था बना के रखना चाहिए कि जिस पात्र में जल लाया गया है उसकी शुद्धि क्या होनी चाहिए। अनछने से यदि भगवान का अभिषेक करोगे तो पानी में ही मेंढक बनोगे, क्योंकि तुम क्या करोगे, छने हुए पानी से तो अभिषेक कर नहीं रहे हो। अनछने पानी से अभिषेक करने का किसी भी शास्त्र में कोई विधान, संविधान नहीं है।
हम विशुद्धि पूर्वक 10 मिनट बिफोर आए और अच्छे से भगवान का अभिषेक करें। यहाँ पर अंधे ना बने, लकीर के फकीर ना बने कि आकर हम कुछ भी करने लगे। ये विधि आपको वो बता रहे हैं, जिन बिंबों की अभिषेक की क्या विधि होनी चाहिए और वो जिन बिंब कितने प्रमाण में अभिषेक के योग हैं और कितने प्रमाण में अभिषेक के योग नहीं है, कितनी जिन बिंब का अभिषेक होना चाहिए और कितने बड़े जिन बिंब का अभिषेक नहीं होने चाहिए। ये भी एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि हम अभिषेक के लिए कौन से बिंबों का अभिषेक करें, चल बिंबों का अभिषेक करें कि अचल बिंबों का अभिषेक करें। रोज रोज यदि अभिषेक करते हैं, चल बिंबों का अभिषेक करते हैं, अचल बिंबों का अभिषेक कभी कभी करते हैं। ज्यादा पानी डालने से कमजोर पड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो इसके लिए चल प्रतिमाएं धातु की प्रतिमाओं का अभिषेक होना चाहिए और उस प्रमाण होना चाहिए कि जिससे लोग उस प्रतिमा को उठा सकें और रख सकें। ऐसा नहीं 20 केजी की प्रतिमा को उठा करके क्या कर रहे हैं, ये फिर रहे हैं, हाथ में से सटक जाए, जमीन पर गिर जाए, हाथ में दम नहीं है और हम किसी से कम नहीं है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि आपके पास शक्ति नहीं है तो आपके लिए 7 इंच की प्रतिमाएं बहुत होती हैं, 9 इंच की प्रतिमाएं बहुत हो गई है, इतनी प्रतिमा को विराजमान करना चाहिए ताकि आपके उठाने में रखने में सहूलियत हो सके। आपकी जो अभिषेक करने की पांडुक शिला है उसकी भी अपनी कैपेसिटी है, उसको बनाते समय 5-10 केजी का बनाया हो, आपकी 5-10 केजी की प्रतिमा का वजन झेल सकती है। ये 10 केजी की तुमने 20 केजी की रख दी सीधी उस पर, और मान लीजिए अचानक धोखा हो जाए तो क्या होगा, टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो क्या होगा, किसी की उंगली पिछल जाए, उससे कुछ भी हो जाए, प्रतिमा के स्थान पर क्या हो जाएगी, अप्रभावना हो जाएगी। तो इस प्रकार का कार्य क्यों, हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे धर्म की प्रभाव ना हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े जिन बिंब का अभिषेक करेंगे रखकर तो बहुत बड़े पुण्य का संचय होगा और छोटे जिन बिंब का करेंगे तो क्या नहीं होगा, पुण्य का संचय नहीं होगा। ऐसा नहीं, ऐसी मान्यता हमें नहीं बनानी चाहिए। हमें वही मान्यता बनानी चाहिए जिससे 100 पर का उपकार हो जाए। बड़ी बड़ी को रखने से नुकसान कई जगह देखा गया है कि इस प्रकार का नुकसान होता है, इससे हमें बचना चाहिए। वहां पर एक बार सूरत की बात है, कहते हैं पूरे गुजरात में एक ही मंदिर है जहां पर आचार्य भगवंत के द्वारा जिसकी प्रतिष्ठा हुई, आहुरानगर सूरत, और वहां पर सब लोग अभिषेक करते हैं, थोड़ी मात्रा में अभिषेक नहीं करते और ऐसे अभिषेक नहीं करते हैं, बड़े बड़े लोटों से अभिषेक करते हैं। वहां के लोगों ने कहा कि यदि ऐसा अभिषेक होता रहा, एक दिन वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा यदि ऐसा अभिषेक होता रहा तो एक ऐसा होगा कि हमें दूसरी प्रतिमा विराजमान करना पड़ेगी, क्योंकि कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो आता वो लोटा ढाल देता है और लोटा को ढालने से उन प्रतिमाओं का जो वर्ण था वो सब क्या हो गया है, उड़ गया। कहीं पैरों में दिक्कत आ गई क्योंकि कोई प्रक्षाल कोई बराबर करता नहीं है और जल सबको क्या करना है, सबको जल डालना है। इससे नुकसान होता है। या तो बराबर प्रक्षाल होना चाहिए उस जिन बिंब का, जब बराबर प्रक्षाल नहीं हो रहा है तब फिर हमारे लिए ऐसी बड़े बड़े जिन बिंब रखने की जरूरत नहीं है। उनका ही हमें पूजन अभिषेक करना चाहिए, तो आप सहज में उसका काम कर सकें। तो इस तरह से वो जिन बिंब हमारे लिए स्तुत है, वंदनीय है, अपनी सामर्थ्य क्षमता को देखना चाहिए। और इस प्रकार से जब मैं आया था तो यहाँ कहीं एक घटना घट गई थी, कहीं बीच के मंदिर में आगे पीछे, कि प्रतिमा जमीन पर गिर गई। क्यों गिर गई, बड़ी प्रतिमा को उठा दिया, ध्यान नहीं दे पाए। तब हमारा दायित्व है कि इतनी बड़ी प्रतिमाओं को हम ना उठाएं और पाषाण की प्रतिमाओं का अभिषेक करें तो बहुत अच्छा होगा। धातु की प्रतिमाओं का अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनमें क्षरण नहीं होता इतना जितना कि धातु की प्रतिमाओं में होता है। कभी अभिषेक करें तो बात है, रोज यदि अभिषेक करेंगे तो क्या होगा, बड़े बाबा का अभिषेक रोज रोज क्यों नहीं होगा,
पोखरी में कभी जाएंगे, पैर देखना, जहाँ से पानी पड़ता रहा वो पैर क्या हो गए हैं। और भी जिन प्रतिमाओं में देखोगे तो पानी से क्षति तो होती है, पर रोज रोज यदि होगा तो हो सकता है कि क्षति उसमें आपको दिखती है, कभी कभार में कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से हमारे लिए भी विवेक रखना चाहिए कि कौन से जिनबिंब का हमें अभिषेक करना चाहिए और कौन से जिनबिंब का हमें अभिषेक नहीं करना चाहिए। जिस जिनबिंब को हम उठा सकें, रख सकें, ऐसे ही जिनबिंबों का हमें अभिषेक करना चाहिए। बहुत ज्यादा भारी भरकम वजनदार जिनबिंबों को नहीं उठाना चाहिए, और उठाने से मान लीजिए गड़बड़ होता है तो आपके कमर में भी कुछ ना कुछ पीड़ा हो सकती है, हाथ में पीड़ा हो सकती है, मानने में, और जीवन के लिए अनबैलेंस होने से आपकी ये समस्या खड़ी हो जाए। तो इस प्रकार का हम कार्य ना करें, इसका हम हमेशा ध्यान रखें। प्रेम का अभिनय होता है, इसका फल बहुत बुरा होता है। इसलिए उन्होंने पहले ही हिदायत दे दी कि विवेक समझदारी का परिचय है। श्रद्धावंत, विवेकवान और क्रियावान होना चाहिए श्रावक के लिए। विवेक होना चाहिए कौन से जिनबिंब को हमें उठाना है और कौन से जिनबिंब को हमारे लिए नहीं उठाना है। इस तरह वह अभिषेक करने का भाव उसका एक ही है कि भगवान में जिस अभिषेक करने के लिए आया हूँ उस विधि को मैंने आपके सामने रख दिया कि जो भी द्रव्य लाया हूँ वो सारे के सारे द्रव्य पवित्र है। जो जल लाया हूँ वही क्या है, पवित्र लाया हूँ, आप पवित्र नहीं हैं। ऐसे पवित्र से ही मैं आपकी क्या करूँगा, पूजन करूंगा। अब देख लेना, यदि हम अपना जल ला सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है। वैसे महाराज को आहार दान किसका देना चाहिए, स्वयं का, तैयार करके। यदि हम स्वयं अपनी तैयारी से अपनी द्रव्य स्वयं होते हैं, स्वयं अपना जल करते हैं, बहुत बड़े पुण्य का कार्य है कि हम अपना जल लाकर अपनी द्रव्य से समार करके जरेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। दूसरे की द्रव्य से पूजन करेंगे तो किसको जाएगा, क्योंकि द्रव्य किसका है, किसी और का है। हमारे लिए जब हम अपने लिए द्रव्य का उपयोग करते हैं तो हमें अपने द्रव्य का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर वह उज्जवल पवित्र भावों के साथ, हे भगवान मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर स्थापित करता हूँ, विराजमान करता हूँ। 4 प्रकार के कोनों पर वो क्या करता है, 4 कलशों को स्थापित करता है। इस प्रकार की भावना से वह